बोकारो के कलाकार वे लोग जो मंच को रोशनी देते हैं, भावनाओं को आवाज देते हैं और संस्कृति को जिंदा रखते हैं। लेकिन आज वही कलाकार खुद अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चास स्थित कार्यालय में बोकारो कलाकार संघ की बैठक में जब दर्जनों कलाकार जुटे तो माहौल भावनाओं से भरा था। कलाकार संघ के अध्यक्ष जगदीश बावला ने कहा, आज सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कलाकार ही कलाकार का दुश्मन बन गया है और सच भी है। जब तक एकता नहीं होगी, सम्मान की बात अधूरी ही रहेगी। बैठक में कलाकारों ने एक सुर में कहा, हमें न्यूनतम मानदेय चाहिए, सम्मान चाहिए और प्रशासन की नजर चाहिए, क्योंकि हर कार्यक्रम में चमक भले किसी और की हो, पर असली रंग तो कलाकार ही भरता है। कलाकार कस्तूरी सिंह ने अपनी बात रखी, हर कलाकार को सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ की रोटी भी इसी मंच से जुड़ी है। उन्होंने जिला प्रशासन से सवाल किया, जब हमारे पास स्थानीय प्रतिभाएं मौजूद है तो बाहर के कलाकारों पर लाखों क्यों खर्च किए जाते हैं? ये आवाज सिर्फ कलाकारों की नहीं, बल्कि उस संस्कृति की है जो हमारे समाज की पहचान है। बोकारो के कलाकार एकजुट हो चुके हैं। अब वक्त है कि प्रशासन और समाज भी उनके साथ खड़ा हो, क्योंकि जब कलाकार सम्मान पाएगा तभी समाज की पहचान और संस्कृति बच पाएगी। कलाकारों के लिए क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, कलाकारों का जो मानदेय है वो एक उसको तय कर देना चाहिए कि कम से कम इतनी जो उनके काम का पारिश्रमिक इतना मिलना ही चाहिए। उसमें कहीं कोई विरोधाभास नहीं हो, कहीं उसमें जो एक हम कहते कि तोल मोल जो होता है, बार्गेनिंग, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि कलाकार, बहुत सारे ऐसे भी कलाकार हैं जिनके लिए ब्रेड एंड बटर है ये उनका काम, उससे उनका घर चलता है। अगर उनके काम का सही पारिश्रमिक नहीं मिलेगा तो वे कैसे अपने आप को, अपने परिवार को चला पाएंगे, अपने आप को वो आगे ले जा पाएंगे? तो ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात क्या होती है कि जिला प्रशासन भी अगर इसमें कुछ सहयोग करे, जैसे कि कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिसमें हमेशा बाहर से कलाकार आते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कलाकारों की कमी है, बहुत बेहतरीन कलाकार हैं हमारे यहाँ। लेकिन क्या होता है कि जहाँ प्रशासन की बात आती है वो बाहर से कलाकारों को बुलाते हैं, उन्हें बहुत अच्छा पैसा मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ के कलाकार उपेक्षित हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ के जो लोकल कलाकार हैं उन्हें सही मंच मिलना चाहिए, इसके लिए प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। उसमें कुछ विभिन्न पहलुओं पर, कुछ विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा होगी। आज बहुत सारे कलाकारों को समस्या बता रहे थे कि हमारे पास ऐसी ऐसी समस्या है, तो इसकी चर्चा हम करना चाहते हैं। इसी मेन मुद्दों को लेकर के हमने ये बैठक रखी है और एक और कार्यक्रम हुआ था, उसकी भी समीक्षा बैठक सम्मिलित हम लोग कर रहे हैं एक साथ। इसमें कलाकारों के मानदेय के बारे में कुछ शंकाएं हैं लोगों को कि उनका एक मानदेय निश्चित किया जाए, और कुछ जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, कुछ इवेंट के लोग हैं जिनको बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और सबकी सहमति लेगी, और कोई एक रास्ता लेते हुए सबकी सहमति, कोई रास्ता निकालेंगे जिससे इन समस्याओं का निदान हो सके। बस अभी इस मीटिंग में बैठने से पहले हम कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि कलाकार ही कलाकार का दमन कर रहा है, कलाकार ही कलाकार का दुश्मन है। हम चाहते हैं कि हम एकजुट होकर हर एक कलाकार, चाहे वो किसी भी विधा से ये हों, तो हम एक दूसरे का सहयोग करें। हम एक निश्चित मानदेय तय करेंगे आज कि कलाकार का मिनिमम मानदेय ये होगा, अधिकतम उसको जितना मिल जाए उसके लिए अच्छी बात है। और ऑर्गेनाइजर्स को भी हम कहेंगे कि जिन कलाकारों का आप कार्यक्रम आप कराते हैं, जो कलाकार आपके साथ सम्मिलित होकर उन कलाकारों के मदद से, उनके परफॉर्मेंस से आप 2 पैसा कमाते हैं, तो उनका मानदेय भी उसका सही समय पर आप भुगतान करें। और बाकी जो और भी समस्याएं हैं जिसको लेकर के लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे ऊपरी इनाम के पैसे हमको मिलते हैं, तो उसमें जो है कलाकार कह रहे हैं कि हमको भी कुछ मिलना चाहिए। एकदम बात सही है, उनका मेहनत है, वो सारे लोगों का उसमें योगदान है, इसलिए जो भी इनाम का पैसा मिलता हो या रिवार्ड मिलता हो, जिसको हम कहेंगे ऑनोरियम, तो ये उसमें सारे लोगों की भागीदारी होनी चाहिए।